जाएगा। आर्थिक अन्याय की चक्की में पिस रही गरीबों की हड्डियों की चरमराट वो रंग लाएगी कि मथुरा का तखत पलट जाएगा। देखिए इन बेटियों की हालत। क्या तेरा ये धर्म बनता है कि पराई बहन बेटी को चौराहे पर नंगा कर तू? कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, तुम तो बूढ़े हुए वो हुए, लेकिन तुम्हारी अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो गई। तुम नहीं जानते सत्ता कैसे संभाली जाती है। कंस बोला कि तुम ये नहीं जानते सत्ता संभाली कैसे जाती है। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। जो कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। अंगुल की लकड़ी बकरा पाम जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। कंसराज प्रजा के हो ठिकाने लावे डंडे से। जो कोई किसी की ना माने हाल मान जाए डंडे से। की लकड़ी पकड़ा पाम जमावे डंडे से। राजकुमार चतुर घोड़ी को चाल चलावे डंडे से। कंसराज प्रजा के हो ठिकाने लावे डंडे से। तुम्हारा बेटा कंस बालक हो गया। अब तुम गद्दी से चिपक के न बैठो। मथुरा का ताज हमें दे दो। चिंता छोड़ के चिंतन करो। मेरे भाइयों, उग्रसेन कहने लगे, जब तू राजा नहीं है तो जनता का लहू पीने में कमी नहीं करता। अगर तू राजा बन गया तो गरीबों की हड्डियां भी चबा जाएगा। कंस कहने लगा, बूढ़े बाप, हम जानते हैं कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता। हम ये जानते हैं कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता। अब तुम अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो मुकुट अपने हाथों से मेरे माथे पर रख दो, वरना तुम्हारी हड्डी पसलियां सब धूल में मिला दी जाएंगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उग्रसेन समझ गए यह दुष्ट है, और दुष्ट की ना तो दोस्ती अच्छी होती ना दुश्मनी। रामशंकर जी, ना तो दुष्ट की दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। अगर रिश्तेदार भी कोई दुष्ट है तुझे, अगर तुमने उसे अधिक लिप्त दे दी तो वो तुम्हारे वंश का ही नाश कर देगा, तुम्हारे वंश को आपस में भिड़ा देगा। क्योंकि नीच की पहचान होती है कि अच्छे खासे दूध में खटाई डाल के फाड़ देना। और रामशंकर, दूध फट कर के दोबारा दूध नहीं होता। कितनी भी कोशिश की जाए, दूध फट के दोबारा दूध नहीं होता। दुष्ट से सांप अच्छा है। सांप जब मौत आएगी तभी डसेगा, लेकिन दुर्जना पदे पदे। दुष्ट पग पग पर डसेगा, हमेशा तुम्हारी कटुता करेगा, तुम्हारे मुंह पर मीठा बोलेगा, और पीछे तुम्हारी कटुता करेगा, जड़ों को काटेगा। और एक बात और भी बता दूं, जिसका तेरे बच्चों पर बखूबी प्यार है
वो तेरा दुश्मन नहीं, तुझसे भले तकरार है, और तुझसे तो है मोहब्बत नफरत तेरी संतान से। तोड़ दे उल्फत सुए से मतलब इंसान से। तुमसे रिश्ता मान रहा, तुम्हारी औलाद को भड़का रहा है, वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं। तुमसे तो मोहब्बत नफरत तेरी संतान से। तोड़ दे उल्फत तू ऐसे मतलब इंसान से। ऐसे स्वार्थी आदमी को अगर तुमने अपना लिया तो निश्चय है वो तुम्हारा नाश किए बिना नहीं मानेगा। और दुष्ट का स्वभाव होता सांप की तरह। सांप तुम्हें डस लेता है, उसका भोजन नहीं होता, लेकिन वो तुम्हें मार देता है। दुष्ट का स्वभाव आग जैसा होता है। आग तुम्हारे छप्पर को जला देगी, बाद में खुद नष्ट हो जाएगी, बाद में खुद बुझ जाएगी। इसलिए हमेशा नीच आदमी को समझने की कोशिश करिए। भाइयों, आज कंस कहने लगा, अगर आप हमें मुकुट नहीं देंगे तो भरे दरबार में तुम्हें बेइज्जत किया जाएगा, तुम्हारा अपमान किया जाएगा। महाराज उग्रसेन समझ गए ये पापी है, और मेरा धर्म बनता कि जब पापी को हमें मुकुट दे देना चाहिए। मुकुट उतार के कंस के माथे पर रख दिया। कंस ने झुक कर के पिताश्री के पैर छुए और सिंहासन पर बैठ के कहा, सभा के योद्धा दानवो, मेरे बाप ने हमें वालिद और बुद्धिमान समझा तो मुकुट प्रदान कर दिया, और तुम सब मेरे आदेश का पालन करो। और सिपाहियों, हमारे पिताश्री बहुत समझदार, इनका श्रृंगार करो। लोग चौंक करके उसकी मुंह की तरफ देखने लगे, बाप का श्रृंगार क्या होता है। सिपाही हथकड़ियां लेकर आए, हाथों में हथकड़ियां उग्रसेन के डाल दी गई और जेल में पहुंचा दिया गया। समझिए, कंस राजा बन गया। वैसे भी करेला कड़ुआ और नीम पे बढ़ गया। एक बात और बताऊं, ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी, रूपवती नारी शत्रु पुत्र सा पर पंडिता। जो बाप मेहनत नहीं करता, कर्ज ले लेके औलाद को पालता है, पढ़ाता है, वो बाप नहीं है, औलाद का बहुत बड़ा दुश्मन। घर में मां है और बदचलन है, बहुत बड़ी दुश्मन है। तुम कुरूप और तुम्हारी औरत ज्यादा सुंदर है, दुश्मन है, किसी मोड़ पे तुम्हारी मौत करवा सकती। घर में बेटा है और मूर्ख है, तुम्हारा दुश्मन है, किसी मोड़ पे तुम्हें मौत के घाट उतार सकता है। ऋण करता पिता शत्रु माता चा व्यभिचारिणी, रूपवती नारी शत्रु पुत्र सा पर पंडिता। कंस राजा बन गया, पहला धावा किसानों पर टूटा। और भक्तों, ये तो हम तुम जानते ही हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, चाहे रक्षा मंत्री बने, चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे गृह मंत्री बने, चाहे रेल मंत्री बने, नंबर किसान से ही लगता है। अभी निगाह करके देखो, नेता दिखाई नहीं दे रहे, और जो इलेक्शन का टाइम आया फिर देख लो। तुमने देखा होगा, पहले आषाढ़ में पहली वर्षा होती थी तो तालाबों के किनारे निकल आते थे पीले पीले बड़े बड़े, और उनसे फिर थोड़े छोटे, उनसे और छोटे, तो बड़े बड़े बोलते थे, चल बरोत, चल बरोत, चल बरोत। तब छोटे बोलते थे कुन 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 कुन। तब बड़े ढेपू बोलते थे, मैं तू, मैं तू, मैं तू। इसी तरह ये नेता मेढकों की आवाज में बोलना शुरू हो जाएंगे। नए नए झंडा लेकर, नए नए पार्टियां बनाकर। अब नेता दिखाई नहीं देता, लेकिन
जबकि नजदीक होने को इलेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। जबकि नजदीक होने को इलेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। जबकि नजदीक होने को इलेक्शन होने लगता है, तो गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। नेता आएगा, चाचा, ताऊ, भैया, मौसा, फूफा, सब कुछ बनाएगा तुम्हें, मंच पे झाड़ेगा भाषण कि बनाऊंगा क्षेत्र को जन्नत, यहां से पार्सल फौरन करप्शन होने लगता है, यहाँ से पार्सल फौरन करप्शन होने लगता है, यहाँ से पार्सल फौरन करप्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। जो भाषण की घुटी पियाई, भोली जनता आ गई, करप्शन होने लगा। क्या इलेक्शन चीज बनाई है लोगों को समझ में नहीं आता, क्या गजब की चीज बनाई इलेक्शन। किसी की कब्र पे कह दो कि मेंबर तुमको चुनते हैं, 50 साल का गड़ा हुआ मुर्दा जब ये हड्डियां तक गल गई हो और तुम कब्र पे आवाज लगाओ क्षेत्र की जनता तुम्हें विधायक बनाएगी, तो जानते हो क्या होता है। किसी की कब्र पे कह दो कि मेंबर तुमको चुनते हैं, तो कब्र से निकल के मुर्दा अटेंशन होने लगता है, कब्र से निकल के मुर्दा अटेंशन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। अगर कहो क्षेत्र की जनता तुम्हें नेता चुनेगी तो अटेंशन, हम तैयार हैं। क्या हाल है बताइए मेरे भैया। और अगर कहूं नेता को मारो चाहो रामशंकर भैया, तो इतनी सुंदर दवा बताएं तुम्हारा नाम भी नहीं होगा और नेता सुबह मरा मिलेगा। इतना सुंदर फार्मूला है मेरे पास, बताऊं। इलेक्शन का जब टाइम आए, दिन भर तो कन्वेंशन करना उसका, और 10-20 आदमी शाम को मूड तो वो बना ही देते, एक एक बोतल पकड़ा देते, मूड तो बन ही जाता तुम्हारा। तो शाम को जाओ और क्या कहो, किसी नेता से यूं कहना कि तुम्हारा जीतना मुश्किल हो गया, काम हो गया। किसी नेता से यूं कहना कि तुम्हारा जीतना मुश्किल, रात में नींद को फौरन इंजेक्शन होने लगता है, रात में नींद में फौरन इंजेक्शन होने लगता है, रात में नींद में फौरन इंजेक्शन होने लगता है, रात में नींद में फौरन इंजेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है, गरीबी से अमीरी का कनेक्शन होने लगता है। तुमने जो कहा कि जनता की हवा दूसरी, तुम्हारा जीतना मुश्किल, शाम को पढ़ रहो सवेरे मरो मिलो, दिल की धड़कन रुक गई, समझो, ध्यान रखिए लोगों।
आज कंस का पहला धावा किसानों पर टूटा। कैसे खून पिया किसानों का? टैक्सों में और लगानों में दे डाली सभी कमाई है, फिर भी बड़ा बकाया है, खाता में जमा न पाई है। टैक्सों में लगानों में सारी कमाई दे दी ए भैया, लेकिन खाता में पाई जमा नहीं है। सब लेखपाल पटवारी अमीन हड़प गए। टैक्सों की हालत बेदब थी, घर पर पस पर देवाले पर आधार कसम से कह रहे हैं बन टैक्स लियो शौचालय पर, बन टैक्स लियो शौचालय पर। यह हालत, टैक्सों और लगानों में सारी कमाई को दे दिया, फिर भी खाता में पाई जमा नहीं है। टैक्सों की हालत बड़ी बेदब है, घर पर पशु पर देवालय पर। ज्यादा तो क्या कहें प्यारे भक्तों, कंस ने शौचालय पर भी टैक्स बांध दिया। बहुत बड़ा अय्यास। नई नई उम्र की लड़कियन को पापी ने घर में जोड़ा था। कितना बड़ा अय्यास, जैसे आज का नेता। नई नई उम्र की बेटियों को पापी ने घर में जोड़ा था। बाहर की दशा कहूं कैसे, नौकरशाही का दौड़ा था। कंस ने सुन लिया कि उस गांव में उसकी लड़की बहुत सुंदर है, तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वह लड़की के बाप के लिए वारंट लगे जारी होने, हथकड़ी बेड़ियां पड़ने लगी। वारंट लगे जारी होने, हथकड़ी बेड़ियां पड़ने लगी। वारंट लगे जारी होने, हथकड़ी बेड़ियां पड़ने लगी। लड़कियों के बापन की लाशें पंचो जेलन में सड़ने लगी। लड़कियन के बापन की लाशें पंचो जेलन में सड़ने लगी। लड़कियन के बापन की लाशें भैया जेलन में सड़ने लगी। ये डगरपन घटकी बहुत कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी 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 कठिन है, डगरपन घटकी। यह हालत है मेरे प्यारे भक्तों। भूतल की सारी आत्माएं त्रायमाम करने लगी। धरती मैया बैराग मन के ब्रह्मा के सामने डांपने लगी, हे पापहण मेरी रक्षा करो। पापी कंस के अत्याचारों से मैं दबी जा रही हूं। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पृथ्वी मेरे सामने न रो। जिन्होंने समय समय पर तेरे आंखों के आंसू पहुंचे हैं, उन्हीं प्राणों के प्राण भगवान विष्णु के सामने रो। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय सब देवता पृथ्वी को लेकर के भगवान कमलेश का आवाहन करने लगे। कैसे बुला रहे हैं?
जितनी भी बहनाएं बैठी हैं सामने, भैया बैठे हैं, सब बोलेंगे बड़े प्रेम से। कंस के अत्याचारों से दुखी होकर कैसे बुला रहे? भगवान सहारो बन जाइयो, भगवान सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, गोपाल हमारे आई जाइयो, गोपाल हमारे आई जाइयो। क्या बात है, माताओं बोल नहीं रही। और एक बात बताऊं, जब तक देवताओं पर जुल्म होते रहे भगवान ने करवट नहीं बदली। बहनाओं, जब तुम चीत्कार करके रोई हो तो तुम्हारे दर्द भरी आह को भगवान बर्दाश्त नहीं कर सके और क्षीर सागर में फिर नहीं रुके। अगर तुम न बोली तो प्रभु आ ही नहीं जाएंगे, आएंगे ही नहीं। इसलिए ऊंची आवाज में बोलो माताओं, आगे बैठी हो। मेरे राम सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, गोपाल हमारे आई जाइयो, गोपाल हमारे आई जाइयो। हम कंसन बहुत सताए, हम कंसन बहुत सताए हैं, हम कंसन बहुत सताए, हम कंसन बहुत सताए हैं, फरियाद सुनाए आए हैं, फरियाद सुनाए आए हैं, फरियाद सुनाए आए हैं। फरियाद सुनाए आए हैं। अरे कंस को बंसु मिटाई जाइयो, अरे कंस को बंसु मिटाई जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, गोपाल हमारे आई जाइयो। गोपाल हमारे आई जाइयो। बिल्कुल नहीं बोल रही, शर्म लग रही है। और नकटोरे में तो शर्म लगत ना है। जादन बारात जाते बारात में जो तुम प्राइवेट खेल करो करती हो, हैं? भगवान के कीर्तन में शर्म लगती, उन्हें बुलाने में शर्म लगती है। और भूतन वालों भगत आ जाए तो बड़ी खुश होती हो, हैं? बोलो, हम कंसन बहुत सताए, हम कंसन बहुत सताए हैं, फरियाद सुनाए आए हैं, फरियाद सुनाए आए हैं। अरे कंस को बंसु मिटाई जाइयो, अरे कंस को बंसु मिटाई जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो। भारत में गैया कट रही है, भारत में गैया कट रही है, आधार की छाती फट रही है, गुरुदेव की छाती फट रही है, गैयन के प्राण बचाई जाइयो, गैयन के प्राण बचाई जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, मेरे राम सहारो बन जाइयो, गोपाल हमारे आई जाइयो। बंसी वाले आई जाइयो। आवाज सबने मिलके लगाई है तो स्वर्ग से आवाज आई, हे देव वृंदो, मुन वर्गो आराम करो, निश्चिंत रहो। ये घोर कठिन करुणा क्रंदन कानों से सुना नहीं जाता। विपत का एक एक अक्षर मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है।
हे पृथ्वी मर्याद गहलो, पृथ्वी का भार हरण करने को पृथ्वीपाल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ये स्वर्ग से अब आ जाए। और भगवान बोले हम कंस को मारने तो आ रहे हैं, लेकिन देवताओं तुम्हें एक काम करना होगा। देवता बोले प्रभु बताओ मैं क्या करूं? जवाब दिया तुम भी जइयो भूमि पर धरो याद की रूप, तुम सब धरती पर जाओ, गोकुल में, बरसाने में, मथुरा में अहीर बन के प्रकट हो। तुम भी जाइयो भूमि पर धरो याद भी रूप, अहीर कुल में आऊंगो बन के यादव भूप, अहीर कुल में आऊंगो बन के यादव भूप। तुम सब धरती पे जाओ, भगवान बोलो यादव बनो। हम यादव कुल में जन्म धारण करके अहीरों के राजा बनकर पापी कंस का विनाश करेंगे। उसी समय सब देवता धरती पर यादव बन के प्रकट हुए। भाइयों, इसीलिए जब वंश को बड़ा पवित्र बताया है कि वर्णयाम महापुण्यम सरप पाप हरा नराम यदुर्वंशम नरा स्वतमा सरप पाप प्रमुक्तते, कि जो इन यादवों की कथा को सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जामे भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद कमलेश कृष्ण बन के आए। सब देवता धरती पे यादव बन के प्रकट हुए हैं। अब एक भगवान का कीर्तन बड़े प्रेम से बोलो, आगे की कथा बहुत ही अच्छी आ रही है। हाँ, जो बॉक्स के पास लोग खड़े हुए हैं, ये मोबाइल हटा लिया जाए, यहाँ से हटा ले और भीड़ खत्म करें। यहाँ से भीड़ खत्म करें। क्या तमाशा बना रखा तुम लोगों ने? आप लोग बैठ जाइए, बहुत जगह पड़ी है, बहुत जगह पड़ी है। भाइयों, एक भगवान का कीर्तन बड़े प्रेम से बोलो। अरे नटवर नांगर नंदा भजो रे दिल गोविंदा, नटवर नांगर नंदा भजो रे दिल गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे दिल गोविंदा, नटवर नांगर नंदा भजो रे दिल गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे दिल गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे दिल गोविंदा। सब देवन में भोला बड़े हैं, सब देवन में भोला बड़े
गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे दिल गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, अनु में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जो नदियन में गंगा भजोरे दिल गोविंदा। जो नदियन में गंगा भजोरे दिल गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे दिल गोविंदा। सब यादवों में मोहन बड़े हैं, सब यादवन में मोहन बड़े हैं। मोहन बड़े वो कन्हैया बड़े हैं। मोहन बड़े भैया कन्हैया बड़े हैं। जमुतारिन में चंदा भजोरे दिल गोविंदा। अजिया तारे नबित चंदा भजोरे दिल गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे दिल गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे दिल गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे दिल गोविंदा। बोलो आनंद कंद भगवान की। जय। ध्यान रखना मेरे प्यारे भक्तों, राजा कंस की एक बहन है, जिस बहन का नाम है देवकी। यह राजा कंस के चाचा की छोरी है। राजा कंस के चाचा का नाम है देवक, जो उग्रसेन से छोटे हैं। उनकी लड़की है देवकी, जिसको कंस बहुत प्यार करता है। मेरे प्यारे भक्तों, इतना प्यार करता है कंस, कभी कभी दरबार में ले जाता है। मां कूटनीति, धर्मनीति, राजनीति का पहरा भी पढ़ाता है। सोने का सिंहासन है देवकी के लिए। बड़ा प्रेम है कंस का। देवक ने अपनी बेटी देवकी का प्रणय का नजदीक देखा है। सभी महामंत्रियों को बुलाकर प्रस्ताव रखा है कि देवकी हमारी बड़ी सुंदर है, इसके लिए कोई योग्य वर चाहिए। और भक्तों, इतना भी ध्यान रखना, बेटी की शादी करते समय सिर्फ धन तक सीमित मत रहना। पैसा तो भांड वेश्याओं के पास भी है, लेकिन जब धर्म, शिष्टाचार, मानवता, कभी लोभी लालची के घर में बेटी मत फेंक देना, नहीं कभी तुम्हें चैन में नहीं सोने देगा। दामाद को क्या समझते हो? अरे चीता न देखा हो तो देख ले बिलाई को। चीता न देखा हो तो देख ले बिलाई को, और दुश्मन न देखा हो तो देख ले अपने भाई को, और मुसीबत न देखी हो तो देख ले लुगाई को, और जम न देखा हो तो देख ले जमाई को। बिल्कुल ही यमराज होता है दामाद। कोई कोई ऐसे सपूत होते हैं जो सम्मान देते हैं। ध्यान रखिए, लोभी लालची दामाद। अभी हमारे आगरा के ऊपर एक दामाद ने अपने 2 सालों की हत्या कर दी। 1 साल फौज में था, फौज से आया, अपनी बहन के हाथों से जहर दे दिया।
वहीं से ससुराल गया, वहां उसका प्राणांत हो गया। यह घटना किसी ने नहीं जान पाई। 18 साल का एक साला था, पढ़ रहा था इंटर में। अब उस दामाद ने सोचा कि अगर इस साले को हटा दें तो फिर ससुर की जायदाद मुझे मिलेगी। सिर्फ 20 बीघा जमीन पर अपने छोटे साले को बुलाया और रास्ते में लग गए 3 आदमी। वो बहनोई भी लग गया। चला है साला घर के लिए, रास्ते में गोली मार दी। भागे, लेकिन जनता ने दामाद को ही पकड़ लिया, बहनोई को 2 तो भाग गई। तब पहले वाले साले का राज खुला। तो देखिए आजकल ऐसे भी संबंधी होते हैं जो धन के लिए अपने सालों की, ससुर की हत्याएं कर देते हैं। संबंध करने से पहले बहुत सोचने की जरूरत है। अंधे होकर के मत गिर पड़ना, नहीं तो जीवन में भयंकर कष्ट भोगने पड़ेंगे। और मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हें विद्वान परिवार मिल जाता है, संत स्वभाव का परिवार मिल जाता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो। आजकल दारूबाज, चोर, ठग, लंपट, जुआरी, इनकी कमी नहीं है। इन लालचियों से दामन को बचाने के लिए कुछ समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, महासभा की गई, मंत्रियों ने विचार दिया कि एक ही राजकुमार नजर आता है जिसके लिए तुम्हारी अन्य बेटियां भी ब्याही हैं। सूरसेन यादव का लड़का बसदेव। ये सूरसेन कहां के रहने वाले थे जानते हो? जिला फिरोजाबाद में बटेश्वर है, बटेश्वर के थे बसदेव। सूरसेन यादव के लड़के यादव कुमार। शादी तय हुई बड़ा समारोह के साथ, खूब दहेज दो, हाथी, घोड़ा, गैया, बछड़ा, रुपया, पैसा, सोनो, चांदी, किंकर, किंकरी, सब दहेज में दिया। और भक्तों, ये तो हम तुम जानते ही हो, जब पहली बार लड़की दुल्हन बन के ससुराल को जाती है तो रामशंकर भैया ऐसा लगता मानो बाबुल के आंगन की शोभा सब बिटिया के संग ही चली गई। जब पहली बार लड़की दुल्हन बन के ससुराल को जाती, भगवान न करे बिटिया बाप से अलग हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। चाहे गरीब हो चाहे अमीर, जाके घर में लड़की पैदा हो गई, वो बाबुल बन गया। पैदा हुई थी बिटिया, उसने बाबुल बना दिया। पढ़ा लिखा के बिटिया को बाबुल ने बड़ा किया। धूमधाम से बेटी को जब बाप ने ब्याह किया और रोए रोए के लाड़ों को जब घर से विदा किया, तो डोली में बिठालते बिठालते बाप के मुंह से निकल गई कि आज हमने गंगा नहा लिया। भक्तों, गरीब हो चाहे अमीर, जिसने अपनी लड़की को डोली में रख दिया, बाकी मुंह से अपने आप जो बात निकल गई, आज हमने गंगा नहा लिया। ये बात क्यों निकल जाती है? रामशंकर, लड़की का पाप है भाई। गंगा तो हम तो तब हनाते, कोई पाप बन गया तो गंगा हना ली। भक्तों, एक नजर में लड़की बहुत बड़ा पाप है। लड़की पढ़ने जा रही, किसी ने छेड़ दिया, सारे क्षेत्र में आग लग गई, बाकी लड़की छेड़ दी। लड़की किसी तरह बदतमीजों के चंगुल में आकर घर छोड़ के निकल गई। सारी रिश्तेदारी में आग लग गई, बाकी लड़की उसका मुंह काला कर गई। यहां लड़की बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बाप जब डोली में धर देता है तो कहता आज हमने गंगा हनाए लई, जाकि धरोहर रहती उसे सौंप दी, जिसका कर्ज था उसे अदा कर दिया, जिसकी अमानत थी उसे सौंप दी, आज हमने गंगा नहा लई। ध्यान रखना लोगों, देव की ससुराल को चली, बहुत रोई। पहले की बिटियां ससुराल जाती तो बहुत रोती थी, अब जो पढ़ी लिखी ना रोती। अब तो जो मारुति में बैठी, टाटा बाय बाय गई। बहुत रोई।
भैया कंस के गले में बहियां डाल के रो। काए को ब्याई विदेश ओ भैया, कंस भी रोने लगा, कहने लगा बहन हमें भी दुख है, जब घर में तुम सबसे पहले रोटी खाती रही, पराए घर में सबसे पीछे रोटी मिलेगी। तब तक आवाज आई बहू को रथ में बिठाल दो, दूर का सफर है। कंस ने बहन को गोद में लेकर रथ में बिठा दिया और सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में नंगी तलवार लेकर अपनी बहन को विदा करने चले। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे वो कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। और बाप के पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। मेरे प्यारे भक्तों, मथुरा से 3 रथ निकल पाया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, उसी समय स्वर्ग में गड़गड़ाहट की आवाज हुई। क्रोधराज कंस! कंस ने ऊपर देखा, कौन हो तुम लोग? जवाब दिया, मैं तेरा शुभचिंतक हूं, मथुरा के सम्राट। जिस बहन को इतनी खुशी में ससुराल भेज रहा है, भोजराज कंस इसका 8वां बेटा, तेरी मौत बनेगा। इसका 8वां पुत्र होगा, इसका 8वां पुत्र होगा, देवों का मान बढ़ाएगा, देवों का मान बढ़ाएगा। तुझको तेरे यारों को सुरपुर की हवा खिलाएगा, सुरपुर की हवा खिलाएगा। तेरी बहन का 8वां बेटा
तुझे और तेरे दोस्तों को कुत्ता की मौत मारेगा। देवता कह करके खिसक गए। कंस को इतना भयंकर क्रोध आया कि रथ के पहिया जमीन में धसक गए। नहीं, अपनी बहन को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, बुदबुदाने लगा, यही है वो नागिन जिससे सपोला पैदा होगा जो मुझे मारेगा। नहीं, हम वृक्ष के फलों की आशा नहीं करते, हम वृक्ष के फूलों को नहीं देखते, हम वृक्ष की जड़ काटेंगे। जड़, जब जड़ खत्म हो जाएगी फल फूल अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और घोड़ा पे से उतर पड़ा, बहन देवकी के बाल पकड़े और रथ में से बाहर पटक दिया। समझिए भक्तों, जिन पैरों में महावर, हाथों में मेहंदी, होठों पर लाली, मांग में सिंदूर, माथे पर बेंदी, गले में मंगलसूत्र, आफत में बहना पड़ी हुई तलवार का झुकना लेखने लगी। और जो पिया की सेजों की अभिलाषिन थी वो मौत की घड़ी देखने लगी। जो साजन की सेजों की अभिलाषिन थी भक्तों, मौत की घड़ी देखने लगी। कंस कहने लगा, बहन अपने भैया के अंतिम प्यार और पूजन को स्वीकार करो, अब तुम्हारा भैया तुम्हारी जिंदगी लेने जा रहा है। बहन कहने लगी, भैया अबे खुशी खुशी विदा कर रहा था, मुझे ससुराल भेज रहा था, एक पल में क्या हो गया, एक पल में क्या हो गया जो तू मुझे मारने को तैयार हो गया। जवाब दिया, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? तुम्हारा 8वां बेटा मेरा काल, और जब हम तुम्हें ही नहीं रखेंगे तो मेरा काल कहां से पैदा होगा। बहन कहने लगी, भैया अगर मेरी जैसी अभागिन बहन तेरे जैसे भैया को मौत पैदा करेगी तो मुझे पैदा ही नहीं होना था। और पैदा हो भी गई थी तो होते ही होते मर जाना था। भैया मार दे मेरी गर्दन में तलवार, अब मैं जीना भी नहीं चाहती। जो कंस ने तलवार उठाई, पकड़ ली झपटराज। महाराज बसदेव ने भोजराज कंस की कलाई। ठहर जाइए भोजराज कंस, मेरी कलाई को छोड़ दो मित्र बसदेव। ठहर जाइए, मैं कह रहा हूं मेरी कलाई को छोड़ दो। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। प्रणधीर वीर कंसेश सुभट तुम हो वीरों के बाने में, शोभाना तुमको मिल सकती अबला पर हाथ उठाने में। शोभाना तुमको दे रही है अबला पर हाथ उठाने में। ठहर जाइए भोजराज कंस, तुम्हारी तलवार में बड़े बड़े महारथियों का लोभ चाहता है, एक बहन के खून से तलवार की प्यास बुझाना तुम्हारे जैसे छत्री को शोभा नहीं देती। मित्र बसदेव, हाँ, बिना स्वार्थ के पाप नहीं होता, और जब प्राणों पर नौबत आ जाती है तो बेटे का बाप नहीं होता। मैं जानता हूं हमारी तलवार ने बड़े बड़े योद्धाओं का लोह पिया है। हाँ, एक नारी की खून से तलवार की प्यास बुझा देना हम जैसे छत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन ये वो नागिन है जिससे वो सपोला पैदा होगा जो हमें और हमारे मित्रों को, हमारे हितैषियों को मौत के घाट उतारेगा। इसलिए तुम
जब नागिन का वध कर देने दो। मेरी बात सुनो भोजराज कंस, तलवार हनो मेरी गर्दन पर जब मेरे प्राण खो जाएंगे, देवकी लड़ापा भोगेगी जग पुत्र नहीं हो पाएंगे। तेरी बहन लड़ापा भोगेगी संतान नहीं हो पाएगी। तुम हमें मार दीजिए। तुम्हें मारने से हमारा कोई हित नहीं बनता मित्र बसदेव। हित बनेगा जब मैं ही मर जाऊंगा तो देव की विधवा हो जाएगी, इसके संतान ही नहीं होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि औरत का पति मर जाए तो वो औलाद पैदा न कर सके, ये कोई जरूरी नहीं। मैं समझा नहीं कंसराज। विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, इनके जो अब निकट है जे बाई सुन लपटा। विद्या को मेहतर पढ़े या ब्राह्मण, अगर विद्या को पढ़ेगा तो विद्या आएगी, परहेज नहीं करेगी कि ये ब्राह्मण ऐसी के पास जाऊं जब मेहतर के पास न जाऊं। अगर विद्या मेहतर पढ़ेगा तो आएगी। वन की लता जो वन में बेल होती है, पास ही वृक्ष होता है, उससे लपट जाती है। और बनता औरत किसी भी जात का इसके साथ छोड़ दिया जाए, औरत कभी जात पात नहीं देखती, औरत कभी जात पात नहीं देखती। विद्या बनता बन लता जे न तके कुल जात, इनके जो अब निकट है जो 22 लपटात। औरत कभी जात पात नहीं देखती। ये जरूरी नहीं है कि तुम मर जाओगे तो जब औलाद पैदा नहीं कर पाएगी। इसे जब नागिन को मार देने दो, इसके फन को कुचल देने दो। जब नागिन है जिसे बहन समझ के मैंने गले से लगाया। भोजराज कंस, मैं अपनी प्रेम की फुलबगिया को अपनी आंखों के सामने उजड़ते हुए नहीं देख सकता। तुम चिंता न करो, देवकी की और भी बहनाएं हाँ तुम्हारी अर्धांगिनी है। नहीं, मेरी बात सुनिए। क्या? तुम्हें देवकी से शिकायत की औलाद से, जाकी औलाद से पूरा खतरा है। देवता कभी झूठ नहीं बोलते। तो मेरी एक बात सुनो। क्या? मैं ये